नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरे साथ बोलेगा इंडिया। आज के शो में मैं आपको आदर्श नगर की एक ऐसी महिला नेता के बारे में बताऊंगा जो जब भी चुनाव के मैदान में आई है उसे सिर्फ जीत ही मिली है, जिसका नाम है नीलम बुद्धि राजा। सबसे पहला चुनाव नीलम बुद्धि राजा ने भाजपा की टिकट से 2007 में लड़ा और जब इनके वार्ड का नाम था आदर्श नगर वार्ड। नीलम चुनाव के मैदान में नई थी, लेकिन समाज सेवा में पहले से ही इनकी पकड़ थी। 2007 के चुनाव में इनके सामने कांग्रेस की प्रबल प्रत्याशी डोली स्वामी थी। प्रचार के मैदान में दोनों तरफ सर जमकर प्रचार हुआ और नीलम 9,773 वोट पाकर जीत गई। वहीं कांग्रेस की डोली स्वामी को 4,769 वोट ही मिले। 2007 के चुनाव में नीलम की इतनी बड़ी जीत हुई कि फिर इनके विरोधी भी इनका लोहा मानने लगे। फिर दूसरी बार 2012 में दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ तो नीलम पर भाजपा ने विश्वास जताते हुए दूसरी बार फिर टिकट दिया। इस बार चुनाव के मैदान में नीलम के सामने कांग्रेस से प्रत्याशी थी प्रोमिला गुप्ता। चुनाव हुआ और रिजल्ट आया तो नीलम को वोट मिले 13,155 और वहीं कांग्रेस की प्रोमिला गुप्ता को 8,519 वोट मिले। इस बार भी नीलम 4,636 वोटों से जीत गई। इसके बाद जब 2017 में एमसीडी के चुनाव हुए तो दिल्ली भाजपा ने पूरी दिल्ली में पुराने निगम पार्षदों की टिकट काट दी और नए चेहरे मैदान में उतार दिए। इन 5 सालों में नीलम सत्ता से दूर रही, लेकिन अब 2022 के एमसीडी चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने नीलम पर विश्वास जताया है। इस बार धीरपुर वार्ड से नीलम बुद्धि राजा को टिकट दिया गया है। इस बार नीलम के सामने चुनौती के रूप में आम आदमी पार्टी की लहर है, लेकिन वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर अंतर्कलह चल रहा है उससे साफ है कि इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जब हमारी टीम ने नीलम बुद्धि राजा के पुराने कार्यकाल के बारे में जानकारी लोगों से ली तो लोगों का कहना था कि नीलम बुद्धि राजा हमारी बेटी है। जब वे सत्ता में थी तो एक बार सिविल लाइन जोन की चेयरमैन भी रही हैं। नीलम बुद्धि राजा ने निगम से जुड़े इलाके में कई कामों को करवाया था, जिसका फायदा आज भी लोगों को मिल रहा है, जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। और इस विधानसभा की पहली एकमात्र ये सीट होगी जो सबसे पहले भाजपा की झोली में जाएगी। इसका सीधा असर 12 तारीख को भी देखने को मिला था, जब नीलम बुद्धि राजा की टिकट का ऐलान हुआ था। नीलम को उनके निवास पर सैकड़ों लोग आशीर्वाद देने पहुंच गए थे। तो आज बोलेगा इंडिया में जनता से ये सवाल है कि क्या नीलम इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होगी? आप अपनी बेबाक राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप ये जो रिपोर्ट देख रहे थे हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर संजय शर्मा ने तैयार की है। इस शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।